हेलो तो अब इस वीडियो में हम करने वाले एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हम पूरे मेथड समझेंगे, थ्योरम समझेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम समझेंगे, जिससे पूरी एक्सरसाइज सोल्व होने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, अब इस चैप्टर का बेसिक समझने के लिए, हमें इंट्रोडक्शन पार्ट करने के लिए हमें मिड पॉइंट थ्योरम समझनी पड़ेगी। अब मिड पॉइंट थ्योरम होती क्या है किसी भी ट्रायंगल की, वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो हमने एक ट्रायंगल ले लिया, और ये मिड पॉइंट थ्योरम है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका कलर चेंज करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम हमें बताती क्या है, वो चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान समझिए। मान लो हमारे पास ए बी सी एक ट्रायंगल है। इस ए बी का जो डी है ना, वो मिड पॉइंट है। डी जो है वो मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या मिलेगा, गिवन में हमें मिलेगा डी जो है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे जो है ई मान लेते हैं, ये ई मिड पॉइंट है किसका, ए सी का। जो ई है वो हमारे पास ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये हमें मान लो हमें दिया हुआ है किसी भी ट्रायंगल के दो अपोजिट साइड का मिड पॉइंट हमें दिया हुआ है, दो के नहीं भी दो साइड का मिड पॉइंट हमें दिया हुआ है। और उनसे अगर हम यहाँ पे अगर लाइन बनाते हैं, उनसे अगर हम एक लाइन बनाते हैं, तो जो लाइन होगी ना, तो हमें मिलेगा क्या, ये चीज देने से हमें मिलता क्या है वो चीज यहाँ पे दिखनी है। तो जो डी ई होगी ना, जो डी ई है वो पैरेलल होगी थर्ड वाली साइड के, जो बी सी है थर्ड वाली साइड। और जो मिड पॉइंट से बनने वाली लाइन है वो हमारे पास हाफ होगी उसी पैरेलल साइड के। ठीक है, ये चीज हमें यहाँ पे मिलती है अगर ये हमें मिड पॉइंट से लाइन बनाते हैं तो। ठीक है, ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी थी। अब इसका ये फर्स्ट पार्ट हमने ये देख लिया कि मिड पॉइंट थ्योरम जो है हमारे पास किस तरीके से करनी थी, और इसी को हम बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मिड पॉइंट थ्योरम। बहुत ध्यान से समझना, पूरी एक्सरसाइज इसी के बेस पे, इसी से पूरी एक्सरसाइज सोल्व हो जाएगी बहुत आराम से, बहुत इजीली तरीके से। ठीक है, अब देखते हैं इसकी कन्वर्स। यहाँ पे ए बी सी दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं हम। यहाँ पे दूसरा हमें क्या समझना है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब इसमें क्या दिया होगा हमें, जैसे मान लो अगर हमें इस बार गिवन में, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, लेट कर लेते हैं हमें गिवन में, इस बार गिवन में हमारे पास, गिवन ही गलत हो गया, गिवन में हमें मान लेते हैं इस बार हमें दे दिया कि जो एक डी है, यहाँ से डी और ई, डी और ई जो लाइन बनी है वो पैरेलल है बी सी के, और डी ई जो है वो हाफ है बी सी के। अगर ये चीज हमें गिवन होती है तो इसका मतलब क्या है, तो हमें देन हमें यहाँ मिलेगा डी जो है इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये मिलता है हमें, उल्टी हो जाएगी, उसके रिवर्स हो जाएगी। अगर मिड पॉइंट दिए हैं तो ये पैरेलल और हाफ है, अगर ये पैरेलल और हाफ दी हुई है तो वो क्या हो जाते हैं पॉइंट्स, मिड पॉइंट हो जाते हैं। और ई भी जो हो जाता है मिड पॉइंट हो जाता है ए सी का। ये इसको बोलते हैं हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। बीपीटी नहीं, मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये हमें यहाँ पे शॉर्ट में लिखती है। ठीक है, बीपीटी बोल रहा हूँ मैं, पर बीपीटी नहीं है, वो मिड पॉइंट थ्योरम है, यहाँ पे बाय मिस्टेक हमने बोल दिया था। ठीक है, तो अब एक चीज और हमें इसमें समझनी है। दूसरा क्या है, हमें क्या ध्यान रखना, लेट कर लेते हैं, एक तीसरे एग्जांपल से समझते हैं। तीसरे ट्रायंगल में ये ए है, ये बी है और ये सी है, जो इस एक्सरसाइज में सोल्व करने में यूज होने वाला है तरीका। तो देखो, अगर हमारे पास किसी एक साइड का मिड पॉइंट दे दिया, जैसे मान लो ये हमें दे दिया डी, ठीक है, और इस डी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए ऐसे, जो कि इस थर्ड वाली साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए, और ये ई पॉइंट है। तो इस बार हमारा गिवन क्या हो गया, अगर हमारे पास डी जो है इज अ मिड पॉइंट है ऑफ ए बी का, ए बी का, और जो डी ई है, जो डी ई है जो ड्रॉ की गई है, यहाँ पे ड्रॉ की गई है, डी ई लाइन जो है वो पैरेलल करी गई है बी सी के। अगर ये गिवन है तो इन दो की वजह से हम बोल सकते हैं, जो ये ई वाला पॉइंट होगा ना, जो ई है, ई इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये हमारे पास देन हो जाता है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, ये भी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हो जाती है। तो ध्यान रखना हमें, अगर ट्रायंगल की किसी भी एक साइड का मिड पॉइंट दिया हुआ है और उससे हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं थर्ड वाली साइड के, तो जो सेकंड वाली लाइन है वो भी क्या होती है, मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है। तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट है, ये वाली साइड इसके बराबर हो जाती है। ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये तीनों ही कॉन्सेप्ट जो है इस एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए
क्या होंगे, यूज होंगे इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सोल्व करने के। अगर ये कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से समझ में आ जाता है तो सारे क्वेश्चन बहुत इजीली कर लेंगे। अगर एक बार में नहीं समझ में आता, एक बार और देखना किस तरीके से बता रहा हूँ मैं इसमें, तो इजीली समझ में आ जाएंगे। चलिए अब मिलते हैं क्वेश्चंस में।